हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो और बनाया जा चुका है, एक पार्ट हो चुका है जिसमें हमने विभव, ऊर्जा, इन सभी पर हमने न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम उसी चैप्टर के जिन न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं वो है संधारित्रों के संयोजन पर आधारित न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अर्थात आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास कुछ परिपथ आपको दिए हों जिसमें संधारित्र जुड़े हुए हों अलग अलग तरीकों से, श्रेणी, समांतर क्रम में, तब उस परिपथ में तुल्य धारिता क्या होगी। ठीक है, दिए हुए दो बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी, इसकी गणना हम आज के इस वीडियो में करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी को संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र क्या क्या होता है ये आप सभी को पता होना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले अपन सूत्र देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ संधारित्र दिए हुए हैं और वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम मतलब आप सभी को पता होगा, इसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और इस तरह से आगे जोड़ते चले जाते हैं। तो ये संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। मान लो बहुत सारे संधारित्र यहाँ जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो अपन फिलहाल उदाहरण के लिए मान लो 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इसकी धारिता C1, इसकी C2, इसकी C3। ठीक है, ये दो बिंदुओं A और B के बीच में ये तीनों संधारित्र जुड़े हुए हैं। तो A और B के बीच में जब ये तीनों संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 हैं, तो तुल्य धारिता या जिसको हम कह सकते हैं कि परिणामी धारिता कितनी होगी। तो मान लीजिए कि परिणामी धारिता जो है वो C है, तो परिणामी यानी कि तुल्य धारिता का व्युत्क्रम यानी उल्टा तीनों संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अर्थात इसकी धारिता कितनी है C1, तो 1/C1, 1/C2, 1/C3। मान लो और संधारित्र यहाँ जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में, जैसे चौथा भी जुड़ा होता तो उसकी भी धारिता मान लो जैसे C4 तो 1/C4 करके लिखते और ऐसे आगे चलते जाता। तो हमने केवल 3 के लिए सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 3 संधारित्र के लिए सूत्र पर लिखे हैं। तो ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम दिए हुए सभी संधारित्र जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सूत्र सदैव याद रखें आप लोग। अच्छा, अब समांतर क्रम देखते हैं। तो समांतर क्रम मतलब आप सभी को पता होगा, दिए हुए सभी संधारित्र की पहली प्लेट को एक कॉमन पॉइंट से और दूसरी प्लेट को एक कॉमन दूसरे पॉइंट से ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, पॉइंट इधर का ए बोल दो, इधर का पॉइंट बी बोल दो। अब ए और बी के बीच तुल्य धारिता का सूत्र क्या होगा? तीनों संधारित्र की धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 अगर हैं तो जो तुल्य धारिता मान लो अगर C है तो तुल्य धारिता का सूत्र क्या होगा? तुल्य धारिता C का सूत्र होगा C1 + C2 + C3। अर्थात समांतर क्रम संयोजन में हम तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए दिए हुए सभी संधारित्र की धारिताओं को सीधे सीधे जोड़ देते हैं बस। इसमें 1/, वाला चकल्लस नहीं है, वो यहाँ पे है। तो श्रेणी क्रम में हमको इस तरीके से तुल्य धारिता ज्ञात करनी होती है और समांतर क्रम में हम सीधे सीधे जोड़ करके तुल्य धारिता ज्ञात कर लेते हैं। तो यही दोनों सूत्रों की मदद से ये सारे सवाल बनेंगे। बस कुल मिलाकर बात यह है कि दिमाग कहाँ लगाना है, दिमाग वहां लगाना है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि संधारित्र कब समांतर क्रम में होंगे और कब संधारित्र श्रेणी क्रम में है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। परिपथ के हिसाब से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसकी ट्रिक, जिसका तरीका, जिसकी टेक्निक मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी जरा सा भी आप स्किप न करें, आप बिल्कुल आगे इसको पूरा लास्ट तक के देखते जाइएगा। तो चलिए पहला सवाल अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला सवाल क्या दिया है देखते हैं। 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में
और समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो प्रत्येक स्थिति में तुल्य धारिता क्या होगी। मतलब उन तीनों संधारित्रों को पहले अपने को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो चलिए श्रेणी क्रम में मान लो ये यही वाला क्रम है श्रेणी क्रम। धारिता दी हुई इनकी, इसकी 1 माइक्रोफेरेड, इसकी 2 माइक्रोफेरेड, इसकी 3 माइक्रोफेरेड, ये इनकी धारिताएं हैं। ठीक है, और तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, इन तीनों का तुल्य ज्ञात करना है। मान लो ये पॉइंट्स दे दिए हैं। तो आप सभी को पता होगा कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र ये होता है। तो मान लो तुल्य धारिता C है तो 1/C is equals to 1/C1 that is 1, 1/C2 that is 2, 1/C3 that is 3। एक दो तीन का एलसीएम आ जाएगा 6, लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे, फिर 6 को 1 से भाग देंगे तो 6 आएगा, जो बचता है उसको ऊपर गुणा करते हैं, 6 कम 6, फिर 6 भागे 2 करेंगे तो 3 बचेगा, 3 को ऊपर से गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3, फिर 6 को 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 होता है तो 2 बचेगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2। तो 1/C इज इक्वल हो जाएगा 6 3 9 2 11, 11/6। ठीक है, और C का मान निकालने के लिए आपको दोनों पक्षों को पलटना पड़ेगा, 6/11 माइक्रोफेरेड आपका आंसर आ गया। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए दोस्तों। चाहो तो आप इसको दशमलव में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो, 0 पॉइंट लगा करके। जब पॉइंट लगाएंगे तो वो 60 बन जाएगा। अब 11 पंचे 55 हो जाएगा, 5 बचेगा, 0 लगाओगे 11 चौक 44। ठीक है, फिर 6 बचेगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 11, तो इस तरीके से चलते जाएगा, 5 4 आते जाएगा। यस, ये माइक्रोफेरेड है ना। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर जरूर पूछिए दोस्तों, सवाल बहुत सरल है। कहीं पर भी डाउट हो जरूर पूछिएगा, बहुत सरल सवाल है। केवल सूत्र का इस्तेमाल करने से ही ये सवाल बन गया, और आप देख पा रहे हैं कि बहुत सरल तरीके से ये बना हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और इन्हीं तीन संधारित्र को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते तो चलिए जोड़ देते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए उनको कुछ इस तरह से जोड़ना पड़ता है। पहली प्लेट को एक कॉमन पॉइंट से, दूसरी प्लेट को एक दूसरे कॉमन पॉइंट से, फिर इन तीनों का अब हमको तुल्य धारिता निकालना है। तो हमको पता है कि समांतर क्रम में तुल्य धारिता के लिए ये सूत्र होता है, जिसमें दी हुई जो धारिताएं हैं, दिए हुए जो संधारित्र हैं, उनकी धारिताओं को बस सीधा सीधा जोड़ देना पड़ता है। तो सीधा सीधा आप उनको जोड़ दीजिए तो तुल्य धारिता C इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, तो हो जाएगा कितना 6 माइक्रोफेरेड। 3 2 5 और 1 6, ये आपका तुल्य धारिता आ गया। ठीक है, तो दोस्तों सवाल कठिन नहीं है, बहुत सरल सवाल है। आपसे ये बन गया, देखो दोनों बन गए। अब चलिए चलते हैं अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्न परिपथों में ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करें। ए और बी, ए और बी, ए और बी दिया हुआ आपको, और उनके मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। और साथ ही आपको बता दिया है कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफेरेड है, यानी कि यहाँ पे आपको जितने संधारित्र दिखाई दे रहे हैं उनमें से हर एक की धारिता कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड है। तो चलिए पहले परिपथ को अपन देख लेते हैं। तो ये भी 2 माइक्रोफेरेड, ये भी 2 माइक्रोफेरेड, ये भी 2 माइक्रोफेरेड है, और ये भी 2 माइक्रोफेरेड। तो हर एक की धारिता जो है 2 माइक्रोफेरेड है। हमको ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, अब आपको दिमाग लगाने की जरूरत है।
चलिए आप देखो, मतलब एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि हम कैसे पहचानेंगे कि कब कौन सा संधारित्र श्रेणी क्रम में है, कब कौन सा संधारित्र समांतर क्रम में है। तो आप यहाँ से चलना शुरू कीजिए। तो चलिए चलना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका सामना, आपकी मुलाकात इस संधारित्र से होगी। फिर जैसे ही अपन आगे बढ़ रहे हैं तो दो अलग अलग रास्ते, एक उधर वाला रास्ता, एक इधर वाला रास्ता। अब उस वाले रास्ते से चल कर जा रहे हैं तो ये संधारित्र मिल रहा है हमको, इस वाले रास्ते से चल के जा रहे हैं तो ये संधारित्र मिल रहा है हमको। फिर आगे चल करके वो रास्ते मिल जाते हैं और फिर इधर चल पड़ते हैं। तो लास्ट में हमको एक और संधारित्र मिलता है यहाँ पे। तो अब सुनिए ध्यान से, जब आप यहाँ से चलते आ रहे थे तो यहाँ पर पहुंचने के बाद आपके रास्ते बढ़ गए। अब उधर एक रास्ता और इधर एक रास्ता, तो आप समझ जाइए कि ये दोनों संधारित्र अलग अलग रास्तों में, परिपथ यहाँ से परिपथ की दिशाएं दो अलग अलग भागों में बट गया, उधर और इधर करके। तो ये दोनों आपस में समांतर क्रम में होंगे। आप देख लो इसमें, जैसे यहाँ से कोई, ये देखो ये एक तार है और ये एक तार आगे चल करके तीन तारों में बढ़ गई, देखो दिख रहा है। तो समझ जाओ ये समांतर क्रम में है ना भाई, ये समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में सीधी सीधी लाइन होती है, तीनों मतलब एक ही तार, देखो यहाँ पे तार बढ़ रहा है, तो समझ जाओ ये किसमें है, समांतर क्रम में है। तो इनका पहले निपटारा किया जाए। तो दो संधारित्र समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता के लिए दोनों अभी दो ठोक है। जब यहाँ तीन ठोक थे तो तीनों को जोड़े थे, तीनों की धारिताओं को। यहाँ तो दो संधारित्र बसे हैं, तो इनकी तुल्य धारिता पहले आप हिसाब किताब करके निकालोगे। तो चलो, ये पॉइंट ए हो गया, ये एक संधारित्र है 2 माइक्रोफेरेड का, और फिर इन दोनों को जो कि समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम के हिसाब से इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। तो 2 माइक्रोफेरेड, और समांतर क्रम में सीधा सीधा जोड़ना होता है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि दोनों का तुल्य मिला करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये 4 माइक्रोफेरेड हमने लिख दिया। बोलोगे सर ये कैसे हुआ? तो वो जो 2-2 माइक्रोफेरेड के दो संधारित्र थे, समांतर क्रम में जुड़े हुए थे, तो उन दोनों को मिला करके आप समझ लीजिए कि एक नया संधारित्र आपको मिल गया, क्योंकि हमको मेन धारिता से मतलब होता है। तो दोनों संधारित्रों को मिला करके जो तुल्य धारिता होनी थी, मैंने वो धारिता लिखते हुए यहाँ एक संधारित्र बना दिया। तो समझ लीजिए कि इसमें ये दोनों शामिल हो गए, इन दोनों का समांतर क्रम संयोजन इसमें फिट हो गया, समझ जाओ। ठीक है, और उसके बाद ये 2 माइक्रोफेरेड का एक अन्य संधारित्र यहाँ पे दिख रहा है। तो 2 और 2 4 क्यों किया मैं, सीधे सीधे 2 और 2 क्यों जोड़ दिया, क्योंकि ये समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ता है, इसलिए मैं इन दोनों को जोड़ के लिख दिया। मगर अब सुनो, अब गौर से देखो आप, अब जब आप ए से बी की ओर चलोगे तो रास्ते बटेंगे नहीं, बल्कि सीधे सीधे जा रहे। देखो ये संधारित्र उसी रास्ते पे ये है, उसी रास्ते पे ये है, कहीं अलग से कोई दिशाएं, कोई ब्रांचेस नहीं बट रही है। तो जब ऐसी स्थिति में, अब देखो ये ऐसा स्थिति आपको नजर आ रहा है, देखो ये ऐसा, तो समझ लीजिए कि ये देखो कौन सा था, ये श्रेणी क्रम था। तो अब ये तीनों संधारित्र किस में दिख रहे हैं आपको, श्रेणी क्रम संयोजन में दिख रहे हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन में अगर तुल्य धारिता सी हो तो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम बराबर तीनों संधारित्रों, मतलब तीनों संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा, कुछ इस तरह। तो 1/2, 1/4, फिर 1/2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो एलसीएम आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 करोगे, ठीक है, 4/2 करोगे तो 2 बचेगा, ऊपर लिखोगे, फिर 1, फिर 2 बचेगा, तो 2 2 4 1 5, 5/4 इज इक्वल्स टू 1/c, या फिर बोलो c इज इक्वल्स टू 4/5 माइक्रोफैराड। ठीक है, या उसको बोलो 0.8। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों, बहुत सरल है सवाल, एकदम सरल है। तो पहले ये दोनों समांतर क्रम में थे, तो इनका हिसाब किताब पहले कर दिया मैं। समांतर क्रम में होने के कारण 2 और 2 सीधा सीधा जुड़ गए, इसमें कोई 1/1 वाला चकल्लस नहीं हुआ, 2 और 2 जुड़ के 4 हुए हैं, क्योंकि समांतर क्रम में सीधा सीधा जोड़ना पड़ता है। फिर जब इनका हिसाब किताब करके मैं इन दोनों के इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पे एक नया संधारित्र यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये तीनों किस में दिख रहे हैं आपको, श्रेणी में दिख रहे हैं। तो श्रेणी का हिसाब किताब क्या बोलता है कि तुल्य धारिता का व्युत्क्रम दिए हुए सभी धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। वही वाला है, लगा दिया मैं, तीनों का व्युत्क्रम करके योग कर दिया और तुल्य का भी व्युत्क्रम कर दिया।
पलट के आपको सी का मान निकालना पड़ता है। यूं ना समझिए आप ऐसा कि भाई हाँ सर इनको सॉल्व करेंगे और आंसर आ गया, नहीं, आप 1/c लिखे यहाँ पे, इसलिए लास्ट में आपको पलट करके सी का मान निकालना है। आपको आपको तुल्य धारिता सी से मतलब है, 1/c नहीं, अभी तो आपको सी से मतलब है। इसलिए यूं ना सोचे कि बस 1/c इसको सॉल्व करते हैं आंसर आ जाता है, ऐसा नहीं है। आप इसको सिंप्लीफाई करने के पश्चात दोनों पक्षों को व्युत्क्रम करें ताकि आपके पास सी की वैल्यू आए। ठीक है, तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। और अब अगला देखो, अगला जो परिपथ आपको दिया हुआ है, चलिए अब उसको देखते हैं। कुछ इस तरह से आपको परिपथ दिखाई दे रहा है। चार संधारित्र हैं यहाँ पे, चारों की धारिताएं देखो, प्रत्येक संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफेरेड बोला है, तो इसमें सबकी जो धारिता है 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड सबकी। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन श्रेणी क्रम में कौन समांतर क्रम में। ये पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी दिया है। चलिए ए से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं आप खुद देखो, तो आप बोलोगे सर ए से बी तक जाना है, दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। पहला रास्ता तो ये है कि सर आप सीधे सीधे चल लो, तो जब इस रास्ते से चलूंगा तो मेरे रास्ते में ये वाला संधारित्र आएगा। अब दूसरा रास्ता देख लेते हैं। दूसरा रास्ता है कि सर आप इधर से इधर चल दो, तो जब दूसरे रास्ते में चलूंगा तो मेरी मुलाकात पहले इस संधारित्र से होगी, फिर आगे बढ़ूंगा तो फिर ये मतलब वही रास्ता है, पहले बार में आप इससे मिलोगे, फिर आगे जाओगे तो इससे मुलाकात होगी आपकी। यानी ये वाला संधारित्र कोई अलग रास्ते पर नहीं है। देखो एक तो वो हो गया, एक तो चलो ये रास्ता और ये रास्ता अलग अलग है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों संधारित्र एक ही रास्ते पे पड़ रहे, क्योंकि देखो जब आप दूसरे रास्ते पे आ गए, जब आप इधर आ गए तो ये पहली पहली बार में आपको ये वाला संधारित्र मिलेगा, फिर आगे आओगे आप, वही रास्ता है ना, बस ऐसे मुड़ गए, रास्ता तो वही है। उसी रास्ते पर आपकी मुलाकात इस संदर्भ से हुई है, फिर आप जा रहे हो, फिर मुड़ा बस है रास्ता, रास्ता मुड़ा है, बटा नहीं है, बंटवारा नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है, वही रास्ता है। ठीक है, तो आप देखो ये चलते आ रहे हो, ये एक संधारित्र, उसी रास्ते पे आ रहे हो दूसरा, फिर उसी रास्ते पे तीसरा, यानी देखा जाए तो तीनों संधारित्र एक ही रास्ते पे हैं। ये अलग हो गया बेचारा। बोलोगे सर इसको क्यों अलग बोल रहे हो, क्योंकि पॉइंट हमारी कहानी, हमारा स्टेशन कहाँ है, हमारा स्टेशन पॉइंट ए है ना सर। तो एक से ए से देखोगे तो एक इधर तो ये दोनों अलग अलग हो गए ना, लेकिन जब इधर मुड़ गए तो इधर मुड़ गए, तो ये पूरा का पूरा एक ही रास्ता हुआ। ठीक है, आपको बात समझ आ रही, ये पूरा का पूरा एक रास्ता है, और इसी रास्ते पे तीनों संधारित्र पड़ रहे हैं, आप देख लो। ठीक है, कल्पना कीजिए मान लो आपका घर यहाँ पे है, आपका घर यहाँ पे है और आपको यहाँ पे जाना है, तो आप बोलोगे सर हाँ मेरे घर से उधर जाने के दो रास्ते हैं, या तो मैं इधर से जाऊँ या तो इधर से जाऊँ। जब इधर से जाओगे तो सीधा यहाँ पहुंचोगे, इधर से जाओगे तो फिर इधर से जाने के बाद इधर जाके से मुड़ना पड़ेगा, और तो इधर कहीं रास्ता नहीं है, तो इधर से जाके इधर मुड़ना पड़ेगा, इधर जाके इधर मुड़ना पड़ेगा। यानी कि जब इस रास्ते से जाओगे तो आपके पास एक स्टेशन, दूसरा, तीसरा, तीनों से होकर जाना पड़ेगा, तीनों आपको उसी रास्ते पे मिलेंगे, अर्थात ये तीनों सेम रास्ते पे हैं। और इसलिए सेम रास्ते पे हैं तो आप इनको इस रूप में भी देख सकते हो। देखो मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये पॉइंट ए है, ये पहला रास्ते पे जो 2 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र आपको दिखाई दे रहा है, और जब इधर से आके जब आप दूसरे रास्ते से आते हो, ये देखो ना, ए से दो रास्तों का बंटवारा हो गया था, तो एक रास्ते पर ये हुआ, और यहां से दूसरे रास्ते पर लगातार तीन संधारित्र आपको मिल रहे हैं। देखो तो कुछ इस तरह, ये ऐसा। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सरल है। ठीक है, अब सुनिए, अब इसमें सबकी जो धारिता है 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड है, ये ऐसा। ठीक है, चलिए अब क्या हिसाब किताब करें पहले, तो मैं भैया पहले इन तीनों का हिसाब किताब पहले कर ले जाऊं, क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में मतलब इनका एक साथ पहले आप निपटा दो, तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम दी हुई संधारित्र
जो दिए हुए संधारित्र है उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो पहले इनका तुल्य आप निकालो, तो मान लो इनका तुल्य जो है सी डैश है, तो इनके तुल्य मान लो सी डैश है, तो सी डैश का व्युत्क्रम तीनों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। तो 1/2 1/2 1/2 मतलब टोटल हो गया कितना बटे 2, 3/2। तो ये 1/c डैश का मान आ गया। तो सी डैश का मान क्या आएगा, 2/3। तो ये 2/3 आपका आंसर नहीं है, ये तीनों का तुल्य निकला है। अभी उसका भी हिसाब किताब करना है। अब देखो आप, अब नया फोटो देखो, नया फोटो कैसे बनेगा, नया परिपथ कैसे बनेगा। ये एक संधारित्र ऊपर बैठा है 2 माइक्रोफैराड धारिता का, और ये तीनों को मिला करके सोचो जरा कि हमने एक संधारित्र तीन को मिला के एक बना दिया। अब उसकी धारिता क्या होगी, तो आपने तीनों की जो तुल्य धारिता निकाली 2/3 माइक्रोफैराड, वो उसको यहां लिख दो। तो वास्तव में क्या हुआ, हमने, है ना भाई, हमने क्या किया, तीनों का तुल्य धारिता निकाला, तो कल्पना किया कि चलो भाई 3 के बदले में 1 हो गया हमारे पास, और ये आपके पास पॉइंट बी, ठीक है। और उसकी जो तुल्य धारिता 2/3, ऐसे आपको कल्पना करनी की, चलो 3 संधारित्र 1 में बदल गया, और उसकी तुल्य धारिता निकाले, वो उसकी धारिता हो गई। अब आपको ये और ये किस में दिखाई दे रहे हैं, अब बोलोगे सर ये तो समांतर क्रम में दिख रहा है। तो भाई समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकालने के लिए जोड़ देते हैं सीधा सीधा। तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे जोड़ दो, 2 + 2/3, यानी 3 दूनी 6 और 2 8/3 माइक्रोफैराड। कहीं पर भी कठिनाई महसूस हो तो पूछ लिया जाए। ठीक, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, और तीसरा वाला मैं आपको बतलाता हूं। अब तीसरा वाला, चलो मैंने इसको भी मिटा दिया। अब तो सूत्र आपको याद हो गए होंगे, तो चलिए ये वाला देखते हैं, ठीक है, दूसरे का तीसरा। अच्छा यहीं पे आप देख लो इसको, ठीक है, यहीं पे आप देखो, जब आप ए से चलना शुरू करते हो, तो देखो ए से चलना शुरू करोगे तो यहीं पे आके 2 रास्ते बढ़ गए, एक उधर एक इधर, ठीक। अब जब आगे बढ़ते हो तो फिर यहाँ 2 रास्ते हो गए, एक सीधे जा रहा है, एक ऐसे आ रहा है, मतलब ये दोनों संधारित्र एक रास्ते पे नहीं है, बटे हुए हैं। तो दिख रहे हैं सीधा सीधा, लेकिन आपको ये अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पे रास्ता बढ़ गया देखो। अब जब इधर आओगे आप, तो फिर यहाँ से देखो एक रास्ता उधर से आ रहा है, और एक देखो यहाँ रास्ते, 2 रास्ते दिख रहे हैं, 2 रास्तों के जॉइंट में ये आके मिल रहा है। तो दिख रहा है आपको सीधे सीधे जुड़ा हुआ, लेकिन गौर से देखा जाए तो ये तीनों संधारित्र समांतर क्रम में है। मैं आपको एक बार चित्र बता करके फिर दोनों का कंपेयर करके बताता हूँ, आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि दोनों सेम है। तो गौर से देखिएगा आप लोग, सबकी धारिता 2 माइक्रोफैराड है। अब आप देख लो, पहले संधारित्र को यहां देखो और यहां देखो, ये ए से अपन चले, रास्ता बढ़ गया, ये देखो ए से चले, रास्ता बढ़ गया, किसी एक रास्ते पर वो संधारित्र है, हाँ तो चलो एक रास्ते पर वो संधारित्र मिला, ये देखो। अब वहां से चल के फिर रास्ते बढ़ गए, एक रास्ता यहाँ बटा, एक रास्ता यहाँ बटा, मतलब ये दूसरे रास्ते पर है, ये दूसरे रास्ते पर है, ये तीसरे रास्ते पर है, क्योंकि देखो जो रास्ते से बढ़ गया वो ये वहां पे, ऐसा आप समझो, यहाँ पे, ठीक। ए से बी तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं, आप सीधा सीधा चलो, ऐसे आके ऐसे चलो, ऐसे जाके ऐसे चलो, मतलब तीन तीन रास्ते हैं ए से बी तक पहुंचने के, इसलिए ये तीनों संधारित्र समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में नहीं। अगर ये ऐसे नहीं लिखा होता और वैसे ये भी नहीं होता ना, तो आप बोलते अब तो सर सीधा सीधा जुड़ा है, श्रेणी क्रम में है। किंतु ऐसे हो जाने पर अब क्या है, ए से बी तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं, एक ऐसे चल दो,
एक ऐसे चल दो, एक सीधा चल दो, ये देखो सीधा चल दो, ऐसे चल दो, ऐसे चल दो, तो तीनों संधारित्र किसमें है? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में तो फिर सीधा सीधा जोड़ दो, 2 + 2 + 2 6 माइक्रो। कहीं भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। कई तरीकों से आप देखो, समझने समझाने के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, आपको बस समझ में आना जरूरी है। आप सभी को पता होगा कि जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो आवेश अलग अलग बढ़ता है। समांतर क्रम में जब संधारित्र रहते हैं तो क्योंकि तीनों संधारित्र आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए और बी के बीच में फिक्स है, तो इन दोनों के बीच में जो विभवों का जो अंतर होगा वही विभवांतर संधारित्र तीनों संधारित्रों के लिए कॉमन रहेगा, उनकी प्लेटों के लिए। तो यहाँ विभवांतर कॉमन रहता है। धारिताएं तो चलो यहाँ पे तो भले 2 कॉमन है, लेकिन वैसे हम जनरलाइज तौर पे बात करें तो मान लो तीनों संधारित्र अलग अलग धारिताओं के हैं तो धारिता अलग अलग हो गई। अब जब आवेश की बात होगी, आवेश के बंटवारे की बात होगी, तो हर संधारित्र अपने अपने धारिता के हिसाब से आवेश ग्रहण करेगा, लेकिन विभव सबका सेम होता है। तो यहां पर भी आप देखो कि अगर ये लाइन न होती तो इसका अर्थ क्या है कि अब अगर मैं यहां से जो इसको आवेश दूंगा, क्यों आवेश दूंगा, तो सबके पास क्यों 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 आवेश जाएगा, क्योंकि आवेश के पास इधर उधर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो मजबूरन तीनों संधारित्र, इसको भी वही आवेश लेना पड़ेगा, इसको भी वही आवेश उसी परिपथ में जाएगा पूरा, क्योंकि आवेश के पास और बटने या इधर उधर भागने के रास्ते हैं ही नहीं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश सभी में वही 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 कॉमन होता है। लेकिन अब मैं ऐसे लाइन खींच दिया और ये लाइन खींच दिया तो आवेश यहाँ से जाके बढ़ जाएगा ना दोस्तों, यहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, यहाँ। तो हर संधारित्र अपनी अपनी धारिता के हिसाब से आवेश ग्रहण करेगा अलग अलग। ठीक है, तो ये आपको पूरा अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे समांतर क्रम में होने के नाते ये तीनों सीधे सीधे इनकी धारिताएं जुड़ गई और 6 माइक्रोफैराड आपका तुल्य धारिता आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं अब। तो क्वेश्चन तीसरा देखिए, निम्नलिखित परिपथों में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो मैं परिपथ आपको यहाँ पे एक बार बनाकर दिखाता हूँ। टू माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड। चलिए ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। यहां से आप चलते आइए, जैसे यहाँ चले तो रास्ते बढ़ गए, चलो उस रास्ते को पकड़ो। अब उस रास्ते पे आप चलोगे, पहली मुलाकात आपकी इस संधारित्र से होगी, फिर चलते आओगे उसी रास्ते पे ना, देखो यहाँ से यहाँ तक आने पे रास्ता मुड़ा बस है, ऐसे मुड़ के नीचे बस आए हो, रास्ता बटा हुआ नहीं है, बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारा इसको बोलते हैं कि वहां से पहुंच करके अनेक कारें निकली हों, ये बंटवारा थोड़े हुआ है, तो वही तार है, देखो वही तार है, मुड़ के बस नीचे, ये तार तो वही है ना। और उसी रास्ते पर आपका सामना इस संदर्भ पे हो रहा है, यानी कि ये दोनों एक ही रास्ते पे है और इसीलिए श्रेणी क्रम में है। तो पहले इन दोनों का हिसाब किताब कर लो, इनका हिसाब किताब करके श्रेणी क्रम का सूत्र लगा के तुल्य धारिता निकाल लो। तो 2 यानी 1/2 करेंगे तो इनका तुल्य निकलेगा। मान लो इनका तुल्य है सी डैश, तो 1/2 यानी 2/2 यानी 1, सी डैश का मान आ जाएगा 1। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मिल करके जो धारिता बना वो कितना बना, 1 बना। आप चाहो तो अपनी समझदारी के लिए एक दूसरा फोटो बना सकते हो कुछ इस तरह। देखो अभी मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, इन दोनों का जोड़ जाड़ के रिजल्टेंट निकाल करके मैंने, ठीक है, जोड़ने का मतलब ऐसे नहीं कि सीधे सीधे जोड़ दो, जोड़ने का मतलब, जोड़ जाड़ने का मतलब ये है कि आप इनका परिणामी रूप से जो धारिता हो सकता है वो निकालो। तो श्रेणी क्रम में होने के कारण इनका परिणामी धारिता जो है वो उनके सूत्र के अनुसार निकला हुआ है यहाँ पे, तो 1 आया है। इसका मतलब ये दोनों संधारित्र जो कि श्रेणी क्रम में है उनका कुल मिलाकर के मैं अब ये देखो ये ऐसे बना दिया, 2 के बदले में 1 दिखा दिया
और धारिता कितनी होगी, तो इन दोनों की जो सूत्र के हिसाब से कितना है 1 माइक्रोफेरेड, तो 1 माइक्रोफेरेड हुआ। फिर ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये ए और बी। अब चलिए फिर से चलना शुरू कीजिए ए से बी तक। तो ए से बी तक चलोगे तो फिर से रास्ते बढ़ रहे हैं। तो इधर 1 माइक्रोफेरेड, ये दूसरे रास्ते पे फिर 1 माइक्रोफेरेड। यानी देखा जाए तो ये और ये अलग अलग रास्ते हैं। तो देखो यहाँ पे ये ऐसे आओगे, ये ऐसे, ये ऐसे आओगे, ये ऐसे, तो ये दोनों अलग अलग रास्ते पे हैं। इसी कारण ये कौन से पे हो गए, समांतर क्रम पे हो गए। तो समांतर क्रम में होने के कारण इनका हिसाब किताब पहले कर लो आप। तो 1 और 1 और समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ता है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इनका हो जाएगा 2। तो फिर से आप एक नया फोटो देख सकते हो, देखो आप कुछ इस तरह, ठीक है। ये 1 माइक्रोफेरेड हुआ। अब ये समांतर में होने के कारण 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ये डायरेक्ट आप ऐसे बना दो, ठीक है, 2 माइक्रोफेरेड। और ये 2 माइक्रोफेरेड का अलग यहाँ पे है। अब आप देखो, जब ये 1 और 1 जुड़ करके 2 हो गया, अब आप फिर से ए से बी के बीच चलो आप। ए से बी के बीच चलो तो ये यहाँ पे पहुंच के फिर रास्ते बढ़ गए थे, ऐसा और ऐसा। मतलब ये समांतर क्रम में, लेकिन जब इस रास्ते पे आओगे आप, तो इस रास्ते पे चलो 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 चलो, फिर लौटो, तो देखा जाए तो ये उसी रास्ते, ये सेम रास्ते पे है। यहाँ से आके से रास्ता बटा नहीं है, तो ये सेम रास्ते पे, सेम रास्ते पे होने के कारण ये 2 और 2 फिर से किस में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो 2 और 2 का श्रेणी क्रम संयोजन का फिर हिसाब किताब लगाओगे तो अपन देखो, ये 2 2 श्रेणी क्रम में था तो कितना आया था इनका, 1 आया था। वैसे भी ये 2 2 फिर से श्रेणी क्रम में, तो इनका फिर से क्या होगा, 1 होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ए पी, ये 1 माइक्रोफेरेड हो गया, और दोनों का मिला करके फिर से 1 हो गया, क्योंकि श्रेणी क्रम में। और अब फिर से आप ए और बी के बीच चलो, तो यहां से चलोगे तो रास्तों के बंटवारे हो गए, ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता। अब बताओ, फिर से दोनों संधारित्र दो अलग अलग रास्तों पे हैं, तो वो लोग कौन से क्रम में होंगे, बताओ जरा। तो ये वापस किस में हो गए, फिर से आप देखो समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकालने के लिए सीधे सीधे जोड़ना होता है, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड। और वही अभिष्ट तुल्य धारिता होगी ए और बी के मध्य, 2 माइक्रोफेरेड। तो इसका आंसर आएगा 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तुल्य धारिता का मान कितना आएगा, 2 माइक्रोफेरेड। चलिए अब आपको मैं अगला बताता हूं। ये देखिए, इसको अपन देखते हैं, चलिए। इसमें आप देखो, ए को देखो, बी को देखो, ठीक है। बहुत सारे संधारित्र आपको जुड़े हुए दिख रहे हैं। अपन एक काम करते हैं, इस सवाल में अपन ये वाले हिस्से को देखते हैं और वहां देखते हैं कि कौन से संधारित्र कैसे कैसे क्रम में है। चलिए, तो आप सब इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये संधारित्र और ये संधारित्र एकदम एक ही तार में, देखो यहां से, देखो ये ऐसे दिख रहा है। इसके उधर को ध्यान मत दो, इसके इधर को ध्यान मत दो, केवल इन दोनों को ध्यान दो और मुझे बता दो कि ये इन दोनों के बीच कोई अलग से रास्ता इधर उधर कोई रास्ता बटा तो नहीं है, नहीं बटा है। ये दोनों एक ही तार में, आप देख लो, ये जैसे आया इधर, ठीक है, तो इधर आने के बाद ये उसी रास्ते पे ये भी आ रहा है, मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में साफ साफ दिख रहा है। तो 2 और 2 श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य धारिता कितना हो जाएगा। अभी अपन निकाले थे 2 और 2 का हमेशा तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में अगर हो तो कितना होता है, 1 होता है। देख लो आप, 1/2 1/2 कितना हो जाएगा, 2.2 तो इधर 1/c मान लो, तो पलट के पलटोगे तब भी 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, तो ये ऐसा। तो इन दोनों का तुल्य कितना आ गया, 1 आ गया। जब इन दोनों का तुल्य 1 हो गया, तो आप खुद बताओ ये चित्र अब आपको कैसा नजर आएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये दोनों मिला करके एक बन गया, मान लो एक संधारित्र, ये देखो एक बन गया, ठीक है। अब मैं ये बना रहा हूं, इसके बाद मैंने ये वाला बनाया, ये कुछ इस तरह से मैं इनको जोड़ देता हूं ऐसे, ठीक।
या मैं इसको आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये ऐसा कैसे भी बनाओ, बस संयोजन सही तरीके से दिखना चाहिए। ये दो मिल करके एक हो गए और बाकी सब अपनी जगह पे देखो बने हुए हैं। ये ऐसा। अच्छा, दो और दो का कितना हो गया था? 1 हो गया था। अब आप फिर देख लो ये दोनों कौन से क्रम में, आप गौर से देखो तो आपको दिखेगा सर ये समांतर क्रम में है। क्योंकि देखो ये अलग अलग, यहाँ से चलोगे, यहाँ से चलोगे तो ये अलग रास्ते पर, ये दूसरे रास्ते पर, तो ये फिर कौन से क्रम में हो गए? समांतर क्रम में हो गए। तो समांतर क्रम में सीधे सीधे जुड़ता है, तो 1 और 2, 1 और 1 का तुल्य कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर से कितना हो गया? 1 और 1 का फिर से 2 हो गया, तो ये ऐसे 2 हो गया, ये ऐसा। फिर से आप देखोगे ना गौर से, तो वापिस ये 2 और 2 अब श्रेणी में हो गए। क्यों? ये देखो सीधा सीधा एक ही लाइन पे, तो श्रेणी में होने के नाते फिर 1 अपॉन करके जुड़ेगा। तो 2 और 2 का तुल्य कितना होता है? 1 श्रेणी में, तो 2 और 2 का तुल्य होता है 1, तो ये हो गया 1, ये देखो 1 हो गया, 1। फिर 1 और 1 किस में आ गया? समांतर में आ गया। तो समांतर में होने के नाते इनका तुल्य कितना होगा? 1 और 1 सीधे सीधे जुड़ेगा, क्योंकि समांतर में तो सीधे सीधे जुड़ के 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये 1 और 1 2 हो गया, ये देखो ये 2 हो गया वापस। फिर आप गौर से देखोगे तो फिर ये 2 और 2 किस में हो गया? श्रेणी में हो गया, और श्रेणी में होने के कारण फिर से 1 अपॉन वाले हिसाब किताब से फिर ये 1 हो गया। फिर 1 और 1 किस में हो गया? समांतर में होने के कारण फिर 1 और 1 का कितना हो जाएगा? फिर से 2 हो जाएगा, और फिर से 2 और 2 श्रेणी में होने के कारण फिर से ऐसे इनका ये वाला हिसाब किताब होगा, तो फिर से कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफैरड। वही ए और बी के बीच अभिष्ट तुल्य धारिता है। तो टोटल आपका रिक्वायर्ड जो रिजल्टेंट धारिता जो यहाँ पे है, परिणामी धारिता है, वो कितने है? 1 माइक्रोफैरड। तो दोस्तों इस तरह से आपको सवालों को सॉल्व करना है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। क्लास 12 की फिजिक्स का कोई भी टॉपिक अगर आपको जिसमें आपको डाउट है तो आप जरूर आप हमें बताएं, कमेंट में बताएं, ताकि हम उस पर आपको वीडियो बना करके दे सकें। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये चैनल भी और ये प्लेलिस्ट भी, और ये सवाल भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो फिजिक्स से संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, आप जरूर हमें बताइए। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये अगर वीडियो आपको ये पसंद आया, सवाल आपको ये समझ आया है, तो इसका लाभ औरों को भी मिलना चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारी पूरी सीरीज न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही है। हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको समझाने वाले हैं, ताकि फिजिक्स में आपका कोई भी हिस्सा कमजोर न बचे। सारे के सारे पार्ट्स यानी कि थ्योरी पोर्शन, चाहे न्यूमेरिकल पोर्शन, चाहे ऑब्जेक्टिव पोर्शन, कंसेप्चुअल पोर्शन, सारे के सारे आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएं, ताकि आप बहुत अच्छे से परीक्षा में परफॉर्म कर पाए और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आप गेन कर पाए। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।